दिल्ली में रामराज स्थापित करने की कोशिश ही है। काश इसको इसके आदर्शों पे थोड़ा भी चलने की कोशिश करते तो शायद इतनी फजीयत तो नहीं होती। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदीजो में। नंदिनी, सभी को पता है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद नई नवेली जो मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है आतिशी मारलेना जी ने। आतिशी सिंह एक्चुअली उनका नाम। खैर, इस बात को तो हमें बहुत खुशी हुई कि वो काफ़ी मजबूती के साथ लड़ी, काफ़ी वफादारी उन्होंने अपनी पार्टी के साथ की। ये बात तो सही थी कि वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब पार्टी कमज़ोर हो रही होती है तो उस पार्टी को उस समय छोड़ने के बजाय या कुछ भी करने के बजाय उस पार्टी के साथ खड़े रहना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये सभी के लिए, ये आतिशी मार्लिना जी ने जो ये उदाहरण पेश किया, ये सारी पार्टियों के लिए है। जैसे हमने देखा कोई पार्टी कमजोर पड़ती है तो नेता यूं चुटकी बजाते हुए चेंज अपनी मतलब दल बदल करने लग जाते हैं। बहुत अफसोस होता है इस तरह के उस पे। लेकिन आतिशी मार्लिना जी ने, आतिशी सिंह, इन्होंने जो उदाहरण उसके बाद पेश करने की कोशिश की वो बहुत गलत था। सही है, अपने नेता के प्रति उनकी जो ईमानदारी है, जो वफादारी है, जो उन पे विश्वास है, उस पे उसको अपने तक ही रखते। उनकी तुलना सीधे सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से करने का मतलब यह है कि उनका अपमान है। कोई भी आम जन वो कितना भी अच्छा काम कर ले, वो भगवान जी की जगह कभी नहीं ले सकता। वो भी तब जब उस व्यक्ति पे जिस पे इतने सारे आरोप प्रत्यारोप, इतने जेल भी हो गए हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो दोषी है, क्योंकि दोषी कानून ठहराएगा। हम कौन होते हैं किसी को दोष देने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो था, कई चीजें गलत थी। जिस तरह से राजनीति में आने से पहले उन्होंने जिस तरह की बातें कही, उस पे वो एक बात पे भी नहीं रहे। हर बात से वो जो है पलट गए। ऐसे पलटे कि आज जब वो वीडियोस को देखते हैं तो कभी हंसी आती है तो कभी अफसोस होता है, कभी हम सोचते हैं तो अब अगर यकीन भी करें तो किस पे करें। एक आम आदमी जो हमारे बीच से उठ के गया है, उसने जब हमारे भरोसे को इस तरह से तोड़ दिया तो क्या कर सकते हैं। कुछ तो होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे कि कितने दोषी हुए हैं, कुछ तो होगा। जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते, उसके बाद उन्हीं के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महिलाओं की कि वो कितना सम्मान करते हैं। माँ कैकेयी का भी उन्होंने कितना सम्मान किया है। लेकिन उन्हीं के शीश महल जिसे कहते हैं, उन्हीं के भवन मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला को पीटा जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं से भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पे वो चले हो थोड़ा सा भी। भगवान जी से तुलना तो बहुत बड़ी बात है, एक आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि हम उनके आदर्शों पे चले थे। लेकिन अगर ये चापलूसी है तो ये चापलूसी की हद है, ये चमचागिरी की हद है, ये भगवान जी का अपमान है, ये सनातन का अपमान है। हाँ, एक नेता होने के नाते अपनी पार्टी के प्रति आपकी वफादारी अपने प्राणों को दे के भी होनी चाहिए। जो आपने किया, जो उदाहरण आपने पेश किया, उससे हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरों को भी ये उदाहरण मिले कि जब पार्टी कमजोर पड़ती है तो तुम्हें बिखरने के बजाय पार्टी को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भगवान श्री राम के साथ सीधे सीधे भगवान अपने शीर्ष नेता को भगवान की उपाधि दे देना, ये भगवान जी का अपमान है। न तो आप भरत बन पाओगे, न ही केजरीवाल जी भगवान श्री राम। आप मानव जीवन में, मानव ध्येय के अंदर जो होता है, मानव जीवन के अंदर जो होता है, आप उसको स्थापित करने की कोशिश करते कि एक
पार्टी का नेता, एक कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम किया। मैंने एक कार्यकर्ता के तौर पे मैंने पार्टी की कमान संभाली, भार संभाला। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ मैंने अ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। इस तरह का उदाहरण आपका दिया जा सकता था, लेकिन आपने खुद को भरत और उन्हें भगवान श्री राम की उपाधि दे के इतने हमारे उन महात्माओं को, वो सनातन के जो स्तंभ हैं, उनका आपने अपमान किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। बगल वाली कुर्सी खाली छोड़ देना, वो ये आपकी निजी इच्छा थी कि आपने छोड़ दिया। भगवान का अपमान किया क्योंकि आपने भगवान के नाम पे, कि भगवान भरत ने भी भगवान के लिए छोड़ा था। एक तो आपने भगवान जी का अपमान किया है, दूसरी तरफ आपने हमारे देश के लोकतंत्र का अपमान किया है। हमें नहीं पता आज वो सारे लोग कहाँ गायब हो गए जो लोकतंत्र का रोना रोते रहते हैं। लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, हमारे देश में तानाशाही आ गई। वो लोग कहाँ हैं हमें नहीं पता। इन्होंने दिल्ली को अपनी जागीर समझ लिया। ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली एक राज्य है। आप एक भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे सत्ता पे आए, लोगों को एक उम्मीद जगी, लोगों ने एक जैसे प्यासे को एक कोई क्या आस होती है कि पानी मिलेगा, शायद कुछ तो अच्छा होगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के आपका साथ दिया। हम भी उनमें आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, आप अपनी हर बातों को भूलते चले गए और पार्टियों से के रंग में रंगते ही नहीं चले गए, उनसे काफी आगे चले गए हर गलत काम करने में। आपने दिल्ली को ये नहीं सोचा कि दिल्ली ये इसने लोकतंत्र, इसने ये दिल्ली की जनता ने हमें सत्ता दी है। आपने दिल्ली की जनता को, दिल्ली के राज्य को अपनी जागीर समझ लिया। उसी तरह से आपने इस्तेमाल किया। चाहे आपने अपने घर पे पैसे लगाने को हो, उसको शीश महल बनाना हो, या फिर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करना हो, या फिर अपने ही किए हुए वादों से पीछे हट जाना हो। जो जिस आरोप में आपको अंदर किया गया, उस वो हमें नहीं पता अभी कितना, वो तो कानून तय करेगा। लेकिन जो मुख्य बातें हैं, आप उन पे भी नहीं रहे। अब भगवान जी के आदर्शों पे इतना भी नहीं चले हैं। भगवान जी की उपाधि दे दी उन्हें, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। भगवान जी का अपमान आपने किया है, सनातन का अपमान किया है, आपने हमारे देश के लोकतंत्र का अपमान किया है। हमें नहीं पता हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की जनता आपको माफ करेगी या नहीं करेगी। हम भगवान आपको माफ करेंगे या नहीं करेंगे, ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन दिल्ली की जनता कितना माफ कर पाएगी, ये आप जब दिल्ली की जनता की अदालत में जाओगे, ये तभी तय होगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भगवान जी के आदर्शों पे अगर हम थोड़ा भी चल पाए ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम सीधे सीधे सारे गलत काम करने के बावजूद अपने आप को भगवान की उपाधि दे दें, इससे ज़्यादा अपमान भगवान का और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो गलत करेगा वही भुगतेगा। कहीं ना कहीं कर्म सामने आते ही हैं। लोगों को लगता होगा कि चलो राजनीति में तो ये सब चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो सामने आता ही है। महिला होने के नाते हमने आतिशी जी की बहुत ही तारीफ भी की थी, हम उनकी सराहना करते हैं, जिस मजबूती के साथ वो लड़े थे। लेकिन जो हरकत उन्होंने अब की है, वो बेहद ही शर्मनाक है। लोकतंत्र के लिए भी और भगवान जी का भी अपमान है। मेरी वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, मेरे विचारों से अगर आप सहमत हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा।